जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल साधना मार्ग पर स्वागत करता हूं। और जो विषय आज मैं लेकर के आया हूं, देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि साधनाएं डालना, साधना विधि डालना, आपको देना साधनाओं के बारे में मंत्र, ये तो आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें मैं डालूँगा ही। जो साधनाएं आप कर पाएँ सफलतापूर्वक, उनमें सिद्धि प्राप्त कर पाएँ। लेकिन आपको उससे पहले जो मैं ये कुछ बातें आपको प्रैक्टिकली रूप से बता रहा हूँ, वह आपको समझनी बहुत ही आवश्यक है। उनके बारे में आपको ज्ञान होना, जानकारी होना आवश्यक है कि आप जब कोई महाविद्या की साधना करें या किसी भी देवी देवता की साधना करें कि उसके बारे में समझ लें, तब आगे बढ़ें आप उस फील्ड में। वरना आप उस देवी की, उस देवता की साधना कर तो सकते हैं के लिए लंबे समय के लिए उसको अपना इष्ट बनाकर अगर आप चलना चाहते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम सामने आएंगे और कैसा आप में बदलाव होगा, वह सब कुछ जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो अब ये प्रैक्टिकली रूप से आपको बताना आवश्यक है, ना कि किसी कहीं से पढ़ कर के या कहीं से ज्ञान ले कर के मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं। जो मैं साधनाएं जो साधकों ने की हैं और जो मैंने स्वयं की हैं, तो उसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा, ना कि किसी और आधार पर। तो आप समझें और फिर एक सफल सिद्ध साधक बने और आगे बढ़ें। आने वाली जो साधनाएं होंगी वे तीक्ष्ण होंगी और वह साधनाएं मैं आपको दूंगा, वह आप करें। उससे पहले ये जानकारी होना नित्य अति आवश्यक। तो जिस टॉपिक को मैं लेकर आज आया हूँ, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर वीडियो। हम मेन मुद्दे पर आते हैं। वह है कि हम किस देवी देवता की साधना करें और क्या परिणाम सामने आते हैं, कि उसके बारे में करने से पूर्व जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए हम मंत्र जप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिस साधना को कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि आप शमशान काली की साधना कर रहे हैं। शमशान काली की जो भी विधि है वह आप उसे साधना को कर रहे हैं, और वह साधना जितने भी दिन की हो, चाहे 21 दिन की, 41 दिन की, ये जितने भी दिन की साधना विधि होती है उस अनुसार आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं और शमशान काली को आप साधना कर रहे हैं। शत्रुनाश के लिए तो ये देवी अति उग्र है, कार्य करती ही हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि कोई प्रयोग कर लेते हैं शमशान काली का, या किसी अपनी समस्या हेतु, निदान हेतु शमशान काली का जो साधना है वह कर लेते हैं। वह तो सही है कि हम करते हैं, लेकिन फिर हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में ये आ जाता है कि हम इस देवी ने हमारे कार्य सिद्ध किया है, तो हम इसकी साधना को आगे लेके चलते हैं। आगे लेने का तात्पर्य कि इसे कंटिन्यू करते हैं, यही हमारी इष्ट होगी और इसी का हमें अब साधना करनी है। हमें जानकारी इससे अधिक नहीं है, हमें बस इतनी जानकारी है कि माँ शमशान काली जो है उग्र देवी है और हमारे शत्रुओं का, तंत्र बाधाओं का समूल नाश कर देती है। यह बात सत्य है, कार्य यही है मेन। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ आपको। फिर आपके मन में आता है, जब आपका समस्या का निदान हो जाता है माँ के द्वारा, कि हम इसी साधना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं मंत्र जप माता का, माँ शमशान काली का। आपके शत्रु समाप्त होते चले जाते हैं। बाधाएं हो सकता है समाप्त हों और होंगी, लेकिन बीच बीच में तो आती रहती हैं और फिर उनका निवारण भी होता रहता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, जो माँ शमशान काली है वह ये नहीं चाहेंगी, जब आप भी उन्हें पूर्ण समर्पण के साथ में आगे लेके चलेंगे उनकी साधना को, उन्हीं को इष्ट मानते हैं, तो वह ये कदापि नहीं चाहेंगे कि आप रास्ते से भटकें। रास्ते से भटकने का मतलब है कि आप पारिवारिक जो होता है, गृहस्थ जो होता है, उसमें जाएं। वह क्या चाहेंगी कि ये इधर उधर ना भटके, ये गृहस्थ में ना जाए, ये ऊर्जा इसमें बनी रहे और ये मेरी साधना करता रहे कंटिन्यू। भोग प्रसाद जो भी है वह करे, लोगों की समस्याओं का निदान भी करना शुरू कर दे, लेकिन गृहस्थ में ना जाए। क्योंकि अगर ये गृहस्थ में जाएगा, अपनी फैमिली में जाएगा, अपने बच्चों में जाएगा, रहेगा उस माहौल में, तो ये मेरी जो है साधनाएं नहीं कर पाएगा, मेरी ये भटक जाएगा। वे भटकना देना नहीं चाहती। जो उनकी योगिनियाँ होती हैं शमशान काली की, डाकनी शाकनी वगैरह जो भी होती हैं, वह कार्य को करती हैं और वो साधक को निरंतर चाहती हैं कि वह उन्हें भोग और मंत्र की ऊर्जा प्रदान करता रहे।
इसलिए वह कुछ ना कुछ समस्याएं तो आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। एक शत्रु ख़त्म होगा, दूसरे शत्रु शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक बाधा अड़चन ख़त्म होगी, दूसरी आकर के खड़ी हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तब आपको लोगों की समस्याएं जो होती है उनका कार्य लोगों का करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि नित्य मंत्र जप पूजन अनुष्ठान भोग चलता रहना चाहिए, ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। नित्य कार्य माता की योगिनियों को चाहिए ही चाहिए, नित्य भक्षण के लिए उन्हें शत्रु चाहिए ही चाहिए। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि वह जो ऊर्जा है, वह जो शक्ति है, अगर आप अपना इष्ट बना करके उसकी साधना करते हैं माता शमशान काली की तब आपको एकांत में रहना होगा और ये कार्य करते रहना होगा, निरंतर निरंतर निरंतर, रुकना नहीं चाहिए। माँ ये नहीं चाहेंगी कि आप गृहस्थ में रहें। कहने का तात्पर्य समझ लीजिए कि फिर आप गृहस्थ में नहीं रह सकते। आप सोच रहे हो कि मैं गृहस्थ में रहकर अपनी फैमिली के बीच रहकर ये साधनाएं माता को इष्ट बनाकर चलता रहूँगा, तो आपको गृहस्थ छोड़ना होगा। नहीं छोड़ेंगे तब ऐसी चीज़ें समस्याएं आकर के खड़ी हो जाएंगी कि आप रह नहीं पाएंगे अपने गृहस्थ में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली में नहीं रह पाएंगे। वह जो लाइफ होगी वह पूर्ण रूप से उस पर विराम लग जाएगा। उस पर विराम लगना ही है, आपको होना ही है। तो आप सोच समझकर साधनाओं में आगे बढ़ें। कहने का मेरा मतलब यही है कि शमशान काली और उग्र जो शक्तियाँ होती हैं उनकी साधनाओं में आपको सफलता मिलेगी, शत्रु नाश होगा, लेकिन गृहस्थ जो जीवन होगा वह आपका त्याग आपको करना ही होगा। आप चाहें या ना चाहें, आपके चाहने से होगा नहीं कुछ। इसलिए कहा गया है कि आप जिस महाविद्या की साधना कर रहे हैं सोच समझ के करें। धूमावती की कर रहे हैं तब सोच समझ के करें, तब भी आपको एकांत में रहना होगा, तब भी आपको फैमिली का अपना त्याग करना होगा, तब भी आपके जीवन में गृहस्थ पूर्णता होना हो ही यह संभव, मुझे जहाँ तक ज्ञान है, नहीं होगा। उसके लिए आपको एकांत रहना होगा, वही शमशान काली कार्य करेगी आपके। वैसे ही आपको उसमें आपको यह साधनाएं अकेला कर देंगी, लेकिन आपके जीवन में ऊर्जा और ज्ञान की वृद्धि निरंतर तीव्र गति से होती रहेगी। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन गृहस्थ का त्याग करना होगा, ये आप जान लें। तो जब आप कंटिन्यू किसी साधना को करने की अपने कोशिश करें और सोचे मन में इष्ट मानते हुए किसी भी देवी देवता को, तो सोच समझ कर करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, वैसे नहीं बता रहा मैं किसी भी कहीं से बात ले करके कि आप समझें कि ऐसा बोल दिया है। जो भी बात बोलता हूँ प्रैक्टिकली रूप से बोलता हूँ मैं। जो मेरे जानने वाले कई साधक हैं जो अलग रूम रह के रह रहे हैं, फैमिलीज में उनका रहना संभव नहीं था और हो नहीं पाता, पर कुछ साधनाएं हैं जिनसे करके भी आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, शत्रु पे विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर अकेला नहीं रहना चाहते, गृहस्थ जीवन को का त्याग करने चाहते हैं और देवी कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो आप माता शमशान काली की शरण में जाएं, नित्य उन्हें अपना इष्ट बना लें। तब आप धूमावती की शरण में जाएं, उनको अपना इष्ट बना लें और आगे बढ़ सकते हैं। पर त्याग करना पड़ेगा, ये त्याग मांगती हैं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, ये बात समझ लें। नहीं तो आपको गृहस्थ में भी रहना है और समस्त शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करनी है, पूर्णता भी प्राप्त करनी है, तब और महाविद्याएँ हैं जिनका आप साधना कर सकते हैं। माता बगलामुखी है, ठीक है, माँ बगलामुखी है और माँ तंगी है महाविद्या, वहाँ आप ये समस्त गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं। और जो है माँ तारा हैं, ठीक है, माँ दक्षिण काली हैं, तब आप ये साधनाएं कर सकते हैं। लाभ वही प्राप्त होंगे जो इन साधनाओं में होते हैं, ठीक है, लाभ वैसे ही प्राप्त होंगे, लेकिन आप गृहस्थ में भी रहकर पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। पर मैंने एग्जाम्पल दिया है ऐसी महाविद्या का, जो कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिनमें त्याग करना होता है, नहीं करेंगे तब भी छोड़ना होगा ही आपको।
तो उम्मीद है कि आप इस ज़्यादा लंबी नहीं बनाता इस वीडियो को, एक ही एग्ज़ाम्पल जो दिया है उसी से आप समझ जाएंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यही जानकारी मैं आज देना चाहता था। तो जय गुरुदेव सभी साधकों को, और आने वाली वीडियो जो होंगी उनमें जो है साधनाएँ भी दी जाएंगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वरन जी महाराज की जय हो।